हेलो गाइस, आ गए हम आपके सामने लेक्चर नंबर 2 लेकर। बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा है ये बैंक सिंपल इंटरेस्ट। ये आपकी रियल लाइफ पे बेस्ड है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको मार्केट से बहुत सारे काम होते हैं। अभी आज आप सीखेंगे, धीरे 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 करके जब डिटेल में जैसे ही जाएंगे ना, आपको लगेगा कि हाँ ये हमारे काम का है। अभी आपके बड़े बुजुर्ग ये काम करते हैं घर में, धीरे धीरे आपको भी उस पर ही आना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने आपको इसके पहले लेक्चर नंबर 1 पे क्या बताया था, आपको ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताए थे, बैंक से रिलेटेड बताया था कि एक संस्था होती है, गवर्नमेंट की संस्था होती है, और दूसरा आपको क्या बताया था, पूरे अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें क्या क्या बताया था आपको, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एंड और आपको क्या होता है ATM, क्रेडिट, डेबिट कार्ड जितने भी है, और सेविंग अकाउंट का जो पासबुक, चेकबुक जिसे कहा जाता है, वो हर जनरली हर घर में होगा। आप भी देख सकते हैं, कभी अपने पेरेंट्स से पूछेगा कि चेकबुक कैसा होता है, पासबुक कैसा होता है, उसमें पूरा रिटर्न होता है। देखिए आपके बुक में देखिए लिखा है, उसमें है ना, उसमें क्या दिया है देखिए, पूरा डेट, मतलब विद डेट, चेक नंबर, अमाउंट, कब विड्रॉ किया, कब डिपॉजिट किया, सब कुछ दिया रहता है। जैसे हम 1-2 बताते हैं आपको, देखिए क्या दिया है। हाँ, 2 to 16 में देखिए, 2 to 16 में आपको कितना जमा किया गया था, कितना डिपॉजिट किया गया था, 1500, एंड टोटल बैलेंस कितना हुआ, 7000। दिख रहा है आपको? इससे हमको एकदम क्लियर हो जाता है। बैंक हमको क्लियर बताती है कि आप में कितना जमा है, कितना आपको इंटरेस्ट मिला है, कब मिला है, ये पूरा आपको किसी से कहीं से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। वो पासबुक आपका अपना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। इसे देखने के लिए ना सबसे पहले आपको प्रिंसिपल, ठीक है, P = प्रिंसिपल, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ये प्रिंसिपल, ठीक है। सेकेंड, I = इंटरेस्ट, ठीक है। एंड थर्ड = R, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, देखिए ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड फोर्थ इज T = टाइम, टाइम इन ईयर्स, 1 साल, 2 साल, मतलब कब कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है, 1 साल में इंटरेस्ट मिलता है कि 2 साल का में कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है, टाइम इन ईयर्स। क्लियर है? ये चीज़ें आपको कंफर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि आपका पूरा जो प्रॉब्लम्स है इसी पे बेस्ड है। ठीक है, बैंक का काम इससे ही होता है। प्रिंसिपल मतलब जो आपका टोटल अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट इन द सेंस जो आपने पे, या तो बैंक से आपने लोन लिया है, वो आपका प्रिंसिपल, या तो आपने बैंक में डिपॉजिट किया है तो जमा किया है। आप अगर बैंक में जमा करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, वो आपका इंटरेस्ट कहलाता है। आपका जो टोटल है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, एक्स्ट्रा जो मनी मिलती है वो आपका इंटरेस्ट कहलाता है। और वैसे ही आप अगर बैंक से लोन लेते हैं, एजुकेशनल लोन लेते हैं, और फार्मर्स लोग लेते हैं, अपने खेतों के लिए लोन लेते हैं, खेत में खेती करना है, उनको अनाज बोने के लिए लोन लेना है, उसके लिए लोन लेते हैं। बहुत टाइप्स ऑफ लोन होते हैं। तो ये जब सब जो लोन लिया जाता है बैंक से, तो बैंक लोन दे तो देती है, और वो ये कहती कि समय पे हम आपकी हेल्प करें, तो आपको भी हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। इन द सेंस हेल्प करना, इन द सेंस कि आपको हमें, जैसे हिंदी में कहा जाता है इतने टके ब्याज कहते हैं ना, तो वो ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट। उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है। 1 साल में हम आपको अगर 30,000 दे रहे हैं, तो 1 साल में आपको हमें 300 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर 2 साल में आप 30,000 वापस नहीं करते तो आपको 600 रुपये देना पड़ेगा। आप समझ में आ गया? एक फ्रेंड से आप 100 रुपीज़ लेते हैं, वो बोलेगा अगर ठीक है तो मुझे 10 दिन में वापस नहीं दिया तो तुझे मुझे 5 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये 5 रुपये देने वाले का इंटरेस्ट कहलाया। क्लियर है? चलिए इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। फिर एक एग्जाम्पल देखिए। तुलसीराम टू का लोन, तुलसीराम ने एक लोन लिया 40,000 रुपीज़ का। तो ये 40,000 रुपीज़ तुलसीराम का क्या हो गया, प्रिंसिपल। देखिए यहीं पे समझा रहे हैं, आपको बहुत इजीली समझ आएगा। ठीक है, अब क्या कहा गया है, फॉर 1 ईयर, टाइम क्या दिया इसमें, 1 ईयर। हाँ, देन एट द रेट ऑफ 10 PCPA, रेट परसेंट पे दिया यहाँ पे 10% पर एनम, है ना, 10 PCPA, 10 PCPA। क्लियर है? 10 PCPA, PC% पर एनम। एनम का मतलब क्या होता है, साल, वार्षिक, 1 साल में, है ना। पर एनम हर एक साल, पर मतलब एक होता है, पर एनम 1 साल। तो 10% पर एनम, 10% के हिसाब से उसको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। अब रियल इंटरेस्ट कितना है उसको नहीं मालूम, ठीक है, ये नहीं मालूम, तो ये हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पे दिया है ना, फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ही विल
हैव टू पे टू द बैंक। अब आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है और पूरे जो अमाउंट है टोटल अमाउंट उसको कितना पे करना है। तो टोटल अमाउंट मतलब 40,000 तो उसको पे करना ही करना है क्योंकि 40,000 लिया है, विथ इंटरेस्ट उसको पे करना है। तो अभी टोटल कितना निकलेगा, जब प्रिंसिपल के साथ में इंटरेस्ट प्लस होगा तभी तो टोटल अमाउंट कहलाएगा ना जो पे करना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए क्या देखते हैं। देन लेट सपोज मान लेते हैं क्या, लेट इंटरेस्ट, ठीक है, लेट इंटरेस्ट भी एक्स मान लेते हैं। तो ये एक्स किसके ऊपर देना है हमको, ये 40,000 मेन प्रिंसिपल के ऊपर देना है। 40,000 तो देना ही देना है ना, किसके ऊपर देना है हमें, प्रिंसिपल के ऊपर देना है। देखिए क्लियर है, प्रिंसिपल के ऊपर ये हमें इंटरेस्ट देना है। कितने परसेंट पर एनम में, कितने पीसीपीए में देना है, इज इक्वल टू 10%, 10 पीसीपीए में। तो ये इस तरह से रिटर्न होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए इसे सॉल्व करते ही हमारा को बन गया इक्वेशन। तो क्या करेंगे, ये इधर चला गया, ये इधर चले गए। एक्स की वैल्यू निकालना है ना, एक्स क्या है आपका, इंटरेस्ट है, हमें इंटरेस्ट निकालना है ना। तो एक्स इज इक्वल टू 40,000, ठीक है, हाँ 40,000 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया 10। क्लियर है क्या, ठीक है। 40,000 मल्टीप्लाई बाई 10। फिर अब उसके बाद क्या करेंगे, 100 कट कर दीजिए, 0 0 कट हो गया, 0 0 कट हो गया। एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 30 आपने इधर लिख दिया, 30 आपने इधर लिख दिया, 1 4 सा 4। इंटरेस्ट कितना निकला 4,000, कितना निकला इंटरेस्ट 4,000। मतलब उसे 40,000 तो देना ही देना है, 4,000 भी देना है, ये इंटरेस्ट है। ठीक है, अब इसे कैसे निकालेंगे, अब हम निकालेंगे टोटल अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या बताया था हमने आपको, P प्लस आई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हमें P तो पता था 40,000 है, P पता था 40,000 है, I नहीं पता था। तो I यहाँ मिल गया 4,000, कितना होगा 44,000। 44,000 क्या करना है, तुलसीराम विल हैव टू पे 44,000 टू द बैंक। क्लियर है, सिंपल सा आंसर आपका निकल कर के आ गया। क्लियर है ना। अब एक एग्जांपल और बताते हैं, चलिए यहाँ तक समझ आया ना। चलिए 1 मिनट पहले टाइम देके, अगर लेट होगा तो फिर हम रोक देंगे। आप एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और बताते हैं आपको। देखिए इधर क्या दिया है यहाँ पे, आकाश, आपके बुक में देखिए, ठीक है। आकाश नाम के एक लड़के ने क्या किया, 25,000 रुपीज़ क्या किया उसने भरा। तो 8 पीसीपीए दिया उसे, 25,000 रुपीज़ के लिए 8 पीसीपीए। आप अपनी बुक पे देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और एन मतलब टाइम कितना है उसका, 3 इयर्स है। प्रिंसिपल उसका कितना है, कितने रुपीज़ उसने भरा, 25,000। एन या टी मानिए, टाइम जो है 3 इयर्स का है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उसका, आर कितना है, 8 पीसीपीए। क्लियर है, समझ आ गया। क्यों देना है हमें पैसा, पैसा लेंगे तो पैसा देना भी तो पड़ेगा ना, पैसा लेंगे तो पैसा देना भी पड़ेगा। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना है। इंटरेस्ट आपका नहीं है, आपको नहीं पता इंटरेस्ट क्या है। तो क्या बताया था हमने, इंटरेस्ट किसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, जो मेन प्रिंसिपल रहता है, जितना अमाउंट हमने दिया है उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा ना, ठीक है। इज इक्वल टू कितना पीसीपीए में, पीसीपीए कितना है 8 पीसीपीए अपॉन, ठीक है। क्लियर है, चलिए अब x की वैल्यू निकलती है, इधर चला जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड 100, ये 2 कट गया, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना होगा, 25 8 ज़ा कितना होता है, 25 8 ज़ा 25 4 ज़ा 100 होता है, तो 25 8 ज़ा 200 है ना, ये 0 आ गया 2000। x निकल गया आपका, इंटरेस्ट निकल गया आपका, कितना हो गया 2000। अब हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए बताइए क्या करेंगे, हमने आपको क्या बताया था, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस आई बताया था हमने आपको, ठीक है, P प्लस आई बताया। लेकिन एक और देखिए, हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है आपको। तो टोटल अमाउंट और 3 इयर्स के लिए दिया है, तो सबसे पहले आप टोटल अमाउंट निकालेंगे, कितना है। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन क्या पूछा गया उसमें, हाँ टोटल अमाउंट पूछा है और
हाँ ये तो आ गया आपका, इंटरेस्ट आ गया टोटल, लेकिन 3 ईयर्स के का मतलब 3 ईयर्स का देना है। 2000 1 ईयर का हो गया, 3 ईयर का निकालना है, तो 3 ईयर के लिए क्या करेंगे, फॉर 3 ईयर, है ना, 3 ईयर के लिए क्या करेंगे, 2000 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 3 × 6, ये 6000 आपका निकल के आ गया कि 3 ईयर में उसको 6000 इंटरेस्ट पे करना होगा। कितने के लिए, 25,000 रुपीज़ के ऊपर 25,000 देना ही देना है और उसे 6000 भी देना है 3 ईयर में। क्लियर है, समझ आ गया होगा, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको समझना है। अभी हमने आपको बता दिया आई इज इक्वल टू क्या, P मल्टीप्लाई बाई R, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई T अपॉन 100, ये आपका मेन फॉर्मूला है। इससे आपको क्या मिलेगा, चाहे 1 ईयर हो, 2 ईयर हो, 3 ईयर हो। अभी हमने आपको अलग से बताया, ये सिंगल हमने सिर्फ ये यहाँ से लेकर के अलग से बताया, ठीक है। P मल्टीप्लाई बाई R किया हमने, P मल्टीप्लाई बाई R अपॉन 100 रहता है, तो इसमें आपको क्या निकला, अभी तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट का पूछा कि कितना इंटरेस्ट देना है, ठीक है, प्रिंसिपल का नहीं पूछा। तो आपको समझ आ गया, ये 6000 आपका कितना, 6000 हमको इंटरेस्ट देना है। और अगर आपको पूरा निकालना है, पूरा अमाउंट निकालना है, तो क्या करेंगे, 6000 है, 25 में 25 आपका मेन प्रॉफिट है, उसमें 6000 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये आपका टोटल अमाउंट निकल के आएगा। लेकिन हमें अभी टोटल अमाउंट पूछा क्या, नहीं, सिर्फ क्या पूछा बताइए, क्या पूछा उसमें, कितना इंटरेस्ट होता है 3 साल में देना है, तो सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, जो पूछा जा रहा है आपको बस उतना ही बताना है। क्लियर है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। बाकी फिर और एग्जांपल्स हम आपको बाद में बताएंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत इजी है, अच्छे से समझेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। और एग्जांपल बताएंगे और इजी होगा, और एग्जांपल बताएंगे और इजी होगा। जब तक कि आपका एग्जांपल बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम प्रैक्टिस सेट पर नहीं पहुँचेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, श्रुति अजय गुप्ता, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट कर रही है लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 पे। ओके बाय।